बाजार में भूचाल। आईटी सेक्टर पर एआई का ऐसा डर छाया है कि बड़े बड़े निवेशकों के होश उड़ गए हैं। इस हफ्ते की कहानी ने पूरे बाजार की दिशा ही बदल दी। आखिर ऐसा क्या हो गया? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो ये चौंकाने वाला नंबर क्या है? ये है निफ्टी आईटी इंडेक्स की सिर्फ फरवरी महीने की गिरावट। सोचिए, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का ये इंडेक्स 2008 की आर्थिक मंदी के बाद पहली बार एक महीने में इतना ज्यादा गिरा है। और इस गिरावट की कीमत 5.7 लाख करोड़ रुपए। जी हां, सिर्फ एक महीने में आईटी स्टॉक से निवेशकों की इतनी बड़ी दौलत साफ हो गई। यह आंकड़ा बताता है कि बिकवाली का प्रेशर कितना जबरदस्त था। तो आप सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सेक्टर अब ढहने की कगार पर है, या फिर ये दशकों में एक बार मिलने वाला खरीदारी का एक सुनहरा मौका है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस भूचाल के केंद्र में आखिर था क्या, जिसने इस हफ्ते बाजार में इतनी उथल-पुथल मचा दी। पहले जरा बड़े बाजार का हाल देखिए। 27 फरवरी को जो हफ्ता खत्म हुआ, उसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, मतलब सभी बड़े इंडेक्स 1% से ज्यादा गिरे। साफ है कि बिकवाली का दबाव पूरे बाजार पर था, किसी एक कोने में नहीं। लेकिन इस बिकवाली की सबसे बड़ी वजह कोई खराब रिजल्ट या कोई सरकारी पॉलिसी नहीं थी। ये गिरावट पूरी तरह से डर पर आधारित थी, और वो डर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का। डर इस बात का कि कहीं एआई भारत के सफल आईटी आउटसोर्सिंग मॉडल की नींव ही ना हिला दे। अब एक और बहुत बड़े ट्रेंड की बात करते हैं, जिसे बाजार में द ग्रेट मनी रोटेशन कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि स्मार्ट पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा है। तो पैसा कहां से निकल रहा है और कहां जा रहा है? आइए देखते हैं। यहां पर यह बदलाव बिल्कुल साफ दिख रहा है। पैसा आईटी जैसे ग्लोबल बिजनेस पर निर्भर सेक्टर से बाहर निकल रहा है। और यह पैसा जा कहां रहा है? बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी जैसे घरेलू सेक्टर्स में, यानी उन कंपनियों में जिनकी ग्रोथ भारत की अपनी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। तो इस हफ्ते का निचोड़ यही है। सबसे कमजोर कड़ी रहा निफ्टी आईटी, जबकि बैंकिंग और इंफ्रा के कुछ चुनिंदा शेयरों ने हिम्मत दिखाई। ये एक साफ इशारा है कि बाजार अब ग्लोबल टेक की अनिश्चितता से निकलकर घरेलू इकोनॉमी की मजबूती पर दांव लगा रहा है। अब देखते हैं कि बाजार के दो सबसे बड़े खिलाड़ी, यानी विदेशी और घरेलू निवेशक, इस गिरावट में क्या कर रहे हैं। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहे हैं। आंकड़े देखिए, ये खुद कहानी बयां कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज ने करीब 3,500 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वहीं हमारे घरेलू निवेशकों यानी डीआईआईज ने 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी कर डाली। ये बाजार में एक असली रस्साकशी का खेल है, जहां विदेशी मंदी देख रहे हैं और घरेलू तेजी। और हां, ये एक बहुत जरूरी बात है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सिर्फ गिरावट पर खरीदने वाला माहौल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल रीप्राइसिंग जोन है। आसान शब्दों में कहें तो ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। एआई की वजह से शायद आईटी शेयरों की कीमत और उनका वैल्यूएशन अब हमेशा के लिए बदल रहा है। ये एक स्थायी बदलाव हो सकता है। अच्छा, अब उन खास स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस गिरावट भरे बाजार में भी सुर्खियां बटोरी। और वो कौन से स्टॉक थे जो सबसे ज्यादा टूटे? अब ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे आईटी स्टॉक भी शामिल हैं। मतलब जहां एक तरफ डर का माहौल है, वहीं कुछ निवेशक इस बड़ी गिरावट को खरीदारी का एक बेहतरीन मौका भी मान रहे हैं। इनके अलावा रिटेल सेक्टर का स्टार ट्रेंड अपनी मजबूती बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ सन फार्मा, भारती एयरटेल और एमएनएम जैसे बड़े शेयरों में गिरावट दिखी। ये बताता है कि फार्मा, टेलीकॉम और ऑटो जैसे दूसरे बड़े सेक्टर्स में भी लोग अपना मुनाफा वसूल रहे थे। तो पिछले हफ्ते का विश्लेषण तो हो गया, अब आगे की सोचते हैं। आने वाले हफ्ते के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और किन लेवल्स पर हमें नजर रखनी होगी? आने वाले हफ्ते के लिए ये दो लेवल सबसे अहम हैं। निफ्टी 50 के लिए नीचे 24,982 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर 25,391 एक बड़ी रुकावट है। इसी तरह बैंक निफ्टी के लिए 60,100 का सपोर्ट और 60,958 का रेजिस्टेंस लेवल निर्णायक होगा। बाजार की अगली चाल इन्हीं स्तरों के टूटने या बचने पर निर्भर करेगी। चलिए अब उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो आने वाले दिनों में किसी खास खबर या इवेंट की वजह से एक्शन में रह सकते हैं। डिविडेंड्स पर भी नजर रखना जरूरी है। कैस्ट्रॉल इंडिया, एसबीआई लाइफ जैसी कंपनियां मार्च में डिविडेंड्स देने वाली हैं। देखिए, ऐसे अनिश्चित बाजार में
डिविडेंड देने वाली कंपनियां अक्सर निवेशकों को ज्यादा सुरक्षित लगती हैं और उनमें खरीदारी लौट सकती है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, आईटी स्टॉक्स। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे दिग्गज आज पिछले 8 सालों में अपने सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। तो असली सवाल यही है, क्या ये एक वैल्यू ट्रैप है या फिर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी? तो इस हफ्ते की कहानी का सार यही है, एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं। ऐसे में क्या अगले हफ्ते निफ्टी का 24,982 का वो महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल टूटेगा या बाजार यहां से एक शानदार बाउंस देगा, ये देखने वाली बात होगी।